जय माता जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में मैं आप लोगों को सूर्य से लेकर के और शनि तक इन ग्रहों के विषय में हमने आपको बताया। कुछ कारणों के कारण राहु और केतु इन ग्रहों के बारे में बताने के लिए रह गया था। सो आज आप लोगों को हम राहु ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह का क्या स्वभाव है, राहु ग्रह के किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उसके कितने मंत्र हैं और राहु की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसी होती है। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत यह है कि आखिर राहु है क्या। तो राहु को कहा गया है कि राहु कलयुग के राजा है, कलयुग के देवता है राहु। राहु यानी कि मजिशियन, मैजिक, जादू करने वाला। राहु जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी उड़ानें हैं, जितनी भी सोच हैं, उन सबका कारक राहु है। जितने भी आपके उल्टे सीधे काम हैं, जितने भी आपके राजनीति से जुड़े काम हैं, वो सारे काम राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु जब किसी का खराब होता है तो उस घर का जो कार्यक्रम होता है, उस घर की जो रहन सहन होती है, वो सब अस्त व्यस्त कर देता है। कहीं आपका सामान यहाँ पड़ा है, कोई सामान वहाँ पड़ा है, यहाँ तक कि उस राहु के प्रभाव में रहने वाले लोगों के अंदर गंदगी प्रवेश कर जाती है और वो गंदगी के अधीनस्थ हो जाते हैं। राहु जब देने में आता है तो जैसा कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब राहु लेने में आता है तो पता चले कि एक एक दाने के लिए, एक एक रुपए के लिए वो तरसा देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि राहु के किस मंत्र का आपको कब उपाय करना चाहिए। यदि आपको राहु से संबंधित कोई पीड़ा है, राहु जब पीड़ित होता है तो लोगों के पैरों में आप देखेंगे कि बीमारियां ज्यादा फूटती है, उनके पैर पहले खराब होते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनके हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, स्किन में उनके कोई न कोई एलर्जी, कोई न कोई तकलीफें आ जाती हैं। राहु जब खराब होता है तो उनको जादू टोना, नजर, भूत प्रेत, ऐसी हवाओं का जल्दी प्रभाव होने लगता है, उनके ऊपर जल्दी लग जाते हैं। राहु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, ऋण के बोझ के नीचे दब जाता है। राहु जब खराब होता है तो उसको पेट से संबंधित बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तो उस राहु को हम कैसे शांत करें। राहु जब खराब होता है तो हमारे विवाहादि कार्यों में बाधा डालता है, शुभ कार्य राहु करने से रोकता है। तो उस समय, उस परिस्थिति में हमको राहु की शांति करनी चाहिए। तो राहु के शांति के लिए हमको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि राहु का वैदिक मंत्र कौन सा है। तो कहते हैं कया नश्चित्रा आबु वधूति सदा वृदा सखा कया सचिष्टया वृता। ये राहु का वैदिक मंत्र है। इसके बाद राहु का जो लौकिक मंत्र कहते हैं वो इस तरह से है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। राहु का तांत्रिक मंत्र क्या है। ओम श्राम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। राहु का बीज मंत्र क्या है। ओम रांग राहवे नमः। राहु की गायत्री ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये राहु की गायत्री है। राहु का जप संख्या कितना है 18,000। और यह जप करने का समय रात्रि काल हो, बुधवार हो, शनिवार हो, या फिर शनि की या बुध की होरा हो। इस समय राहु का जप यदि किया जाता है तो राहु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राहु के लिए
जो समिधा बताई गई है वो सफेद दुर्वा बताई गई है, सफेद चंदन बताया गया है। ये राहु की समिधा है। राहु का जो रत्न है वो गोमेद बताया गया है, और राहु का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। राहु के शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो भैरवाष्टक, भैरव का स्तोत्र पठन कीजिए, देवी कवच का पाठ कीजिए और सरस्वती स्तोत्र का भी आप पाठ कीजिए। राहु की पर्सनल कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु अपने आप को वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च मानते हैं, उसी तरह वृश्चिक राशि और धनु राशि में अपने आप को नीच मानते हैं। राहु के लिए दान करने की जो चीजें हैं वो कैसी हैं, गेहूं है, उड़ीद है, काला तिल है, जौ है, सफेद चंदन है, नीला वस्त्र है, कंबल है, ऐसी चीजों का राहु के लिए दान करना चाहिए। तो राहु जिनके भी कुंडली में खराब स्थिति में हो, नीच हो, या जैसे किसी खास ग्रह के सूर्य के साथ, चंद्र के साथ यदि युति बनाए हुए हैं, उस समय भी यदि आपको कालसर्प का कोई पीड़ा है या आप किसी तरह से पितृदोष से पीड़ित हैं, तो भी आप राहु का जप कर सकते हैं, राहु के लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर कहीं न कहीं राहु का समावेश अवश्य होता है। तो दोस्तों, ये था राहु का मंत्र और राहु का उपाय। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं, या आप पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 पर मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।